क्या मणिपुर का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आम जनता के बीच बड़ा मुद्दा बना पाएगी? क्या मणिपुर को बीजेपी का अशांत प्रयोगशाला कहने वाले राहुल गांधी क्या इसे वोटों में तब्दील कर पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मणिपुर के लोगों के बीच न्यूज़ 24 खोजने की कोशिश कर रहा है। और एक तस्वीर फिर मैं माहौल दिखा रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का माहौल क्या है। ये देखिए कि ये वही रथ है जिसके जरिए राहुल गांधी 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा को तय करने वाले हैं। काफ़ी लग्जरियस ये बस है और एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको कि देखिए राहुल गांधी के साथ इसमें 32 से 35 लोगों के बैठने की जगह है और वो राहुल गांधी अब इस बस में अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। जो बस की बुनावट है उसमें चूँकि ये रहने की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इस बस को अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मणिपुर के लोग हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? नीरज चौधरी। पूरा नाम क्या है? नीरज चौधरी। चौधरी जी आप कहाँ से हैं? मणिपुर से ही है। मणिपुर से? मणिपुर में तो हिंदी बोलने वाले लोग मिले नहीं। राजस्थान से बिलोंग करते हैं लेकिन मणिपुर में बिजनेस करते हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर होगा? भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पर थोड़ा माहौल बन रहा है अभी, लेकिन यहाँ पर अभी 8 महीने से जो हिंसा चल रही है इससे लोग बहुत दुखी है। अच्छा, यहाँ 2 लोकसभा की सीटें हैं। हाँ, 2 है, एक आउटर की है, एक इनर की है। हाँ, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये अन्याय का प्रतीक है ये, तो वाकई में ऐसा माहौल है क्या? हाँ, बहुत ही हिंसक माहौल है। डेली 2-3 आदमी इधर हिंसा के शिकार होते हैं। बहुत हिंसक माहौल है। स्कूलें नहीं खुलती है, बीच बीच में बाजार बंद हो जाती है, कर्फ्यू लग जाता है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए तो ये सिस्टम जिम्मेवार है। यहाँ का सिस्टम बहुत लचीला हो गया है। सरकार एकदम कलेप्स कर गई है। इस बार 2 लोकसभा की सीटों में क्या होगा? वो तो देखिए माहौल बन रहा है। अभी तो 2-3 महीना बाकी है, माहौल बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या 2 सभा रिटेन कर रही है? नॉर्थ ईस्ट में 24 लोकसभा की सीटें हैं ना टोटल? 25 है आसाम समेत। आसाम समेत। इस बार इस यात्रा का कुछ प्रभाव पड़ेगा 25 लोकसभा? हाँ, जरूर पड़ेगा माहौल बन रहा है। यात्रा का प्रभाव, राहुल गांधी पहले भी आए थे, मोदी जी आए नहीं एक बार भी। हाँ। और तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस यात्रा में तो कहा जा रहा है कि बहुत भारत जोड़ो यात्रा में जहाँ से यात्रा गुजरी वहाँ सीट तो नहीं मिली कांग्रेस को। कर्नाटक में मिल गई, तेलंगाना पूरा साफ कर दिया। अच्छा। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव भी तो पड़ा था। वो कर्नाटक में बीजेपी को सफा कर दिया। आप यहाँ से लोकल है भैया? हिंदी नहीं बोलते हो? हाँ? नहीं। अरे क्या नाम है ये तो बताओ। हसन। बस ही देखने आए हो या कुछ और भी? क्या नाम है? हिंदी नहीं है। टूटी फूटी तो बोलते हो ना? MD हसन खान। अच्छा, तो ये यात्रा का कुछ प्रभाव है यहाँ मणिपुर में? क्या पूछा है? इंग्लिश में बोलो। मणिपुर में इधर देख के आप बात करिए। इस यात्रा का कुछ प्रभाव है मणिपुर में? प्रभाव मतलब अफेक्ट पॉलिटिकल इफेक्ट? it is very useful to us. अच्छा, Sure. It is very useful to us. मणिपुर प्रजा के लिए सबसे बहुत अच्छा है। तो ये राहुल गांधी बोल रहे थे कि ये अन्याय का प्रतीक है, सिंबल है, हाँ, सिंबल ऑफ अनजस्टिस। तो क्या वाकई में ऐसा है क्या कि बीजेपी इसे एक तरफा कर दिया, यहाँ के लोगों से मतलब नहीं है? हाँ, सही बोल रहा है राहुल जी ने। आई एम ऑल्सो एग्री। प्रधानमंत्री के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? और उसके बारे में तो थोड़ा जस्टिस, सेकुलरिज्म, थोड़ा डेमोक्रेसी के वो अर्थ जाना चाहिए। तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा मणिपुर में? क्या? जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, उसमें मणिपुर के आपका मन किधर होगा? मैं समझते नहीं, थोड़ा इंग्लिश में। बीजेपी मजबूत होगी या कांग्रेस इनर मजबूत में होगी? कौन जीतेगा? और पता नहीं अभी तक वो कैसा हाल चल रहा है तो वोट का। कौन भारी है? पता नहीं अभी तक, नहीं पता है। बोल नहीं सकता है। चलो ठीक है। ये आप लोग सर, आर यू फ्रॉम मणिपुर? From Manipur. ओके, तो हम लोग, आर यू स्पीक इन हिंदी? Yeah, both languages. ओके, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो यहाँ से शुरू हुई It's है, very hopeful yatra.
We thank Mr. Rahul Gandhi. We appreciate him for joining India in united form. His unification motto is very welcome in Manipur. और बीजेपी को लेकर क्या आप No, लोग I don't care, BJP. Why? I don't care. Because he is enemy of the nation. BJP is the enemy of nation. He destroyed Manipur. They didn't take up any action regarding Manipur travel and motion. But BJP always said he is the nation first. They are cheaters, liars. I could say it. झूठ बोलती है बीजेपी. Yeah, they spoke many programs, but no implementation is going on. Have you heard any implementation taken up? So many implementations are announced to the public, but nothing is taken up. तो अब 2 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हैं. Yeah, तो इसमें yeah. मणिपुर का मन किसके साथ है? We are going to unite ourselves with Mr. Rahul Gandhi. ओके. राहुल गांधी के साथ. Yeah, we are going to unite. Is it true? ओके. Oh, yes. My answer is that. ओके. कुछ और लोग, आप लोग सर हिंदी बोलते हैं कोई? आर यू स्पीकिंग हिंदी सर? सर हिंदी आप लोग बोलते हैं? I can't speak Hindi. Hindi to not French. नहीं. हम लोग पूछ रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर होगा लोकसभा चुनाव में? It will affect positive way. Okay. Positive way. After this completion of this the Joro Jatra, Nyaya Jatra, then India party is now. No, Huh. it is India. an indication. It But is even an though- indication of downfall of BJP in Manipur. Yes, I can't say it. It is my promise. Right. This is the way of downfalling of BJP from Manipur soil. डाउनफॉल अब शुरू होगा. It has already begun. It already begun. ऑलरेडी बिगन है. We are much annoyed of it. Their arrogance is not welcome to us. Their arrogance service in Manipur. BJP's are dictatorship. But double इंजन. No, I don't care about their double engine, but they are arrogance. This much I could say it. आप लोग मणिपुर से हैं सर? हाँ, नहीं हिंदी में बात करते हैं आप. हम लोग तो दिल्ली से हैं. हम बोलने वाला नहीं है, नहीं आप क्या करते हैं? मैं तो ऐसे ही कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछता हूँ. मालूम है, फिर भी मैं तो बोल नहीं सकेगा। आप हिंदी थोड़ी बहुत तो बोल ही रहे हो. हम तो ये पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव है? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है ये एक्चुअली फॉर दिस यात्रा ना, वी होप इस यात्रा विल ब्रिंग पीस एंड हार्मोनी इन आवर स्टेट। पीस और हार्मोनी के लिए है. और बीजेपी को लेकर क्या ख्याल है आप लोगों के? पॉलिटिकल के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, मणिपुर के मन में क्या है? मणिपुर में अभी ऐसा ही चल रहा है, वो 8 महीना चल रहा है, अभी तक वो लड़ाई चल रहा है। वो सेंटर में भी, वो स्टेट में भी बीजेपी सरकार है। पता नहीं वो लोग का क्या पॉलिसी है, पता नहीं। खुल के नहीं बोल रहे हो आप लोग? नहीं, चलिए। तो देखिए कि माहौल एक बार फिर मैं दिखा रहा हूँ। जो ये पड़ाव है बस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का, वो यहाँ से निकल चुका है और इसी तरीके से 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी ये बस तय कर रही है। मणिपुर चूँकि पहला पड़ाव है, मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये यात्रा जानी है और इसीलिए इस यात्रा के कई सारे राजनीतिक मायने कहे जा रहे हैं। देखिए कि ये जो तस्वीर है, माहौल जब ये बस यात्रा चलती है तो यहाँ से देखिए कि ये सामने की जो तस्वीर है, राहुल गांधी आगे बैठे हुए हैं, इसमें 32 से 33 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और ये रथ है वो यहाँ से मुंबई तक जाएगी। जहाँ जहाँ जैसे जैसे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो पैदल यात्रा थी, तकरीबन 6 से 7 घंटे पैदल राहुल गांधी चलते थे, लेकिन इस बार ये यात्रा बस से है। जैसे जैसे स्टॉपेज होता है, एक स्टॉपेज के बाद दूसरे स्टॉपेज तक, इसी तरीके से बस में लोग जाते हैं और बस के आगे एक पूरा काफिला चलता है और उसी काफिले को के साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जगहों से लोग चलते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराधा। अनुराधा, आप कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं या ऐसे ऐसे हम नॉर्मल पीपल है। अच्छा, तो ये कैसा माहौल है?
8-10 महीने से मणिपुर पूरा अशांत था, अभी कैसा माहौल है? अभी तक लड़ रही है हिल स्टेशन में। हम लोग मदर्स लोग हैं, हम लोग रात को रुकते हैं बाहर सुरक्षा के लिए लोगों की। अभी तक ठीक नहीं अच्छा, है। आप लोग सुरक्षा करती हैं? हाँ, सुरक्षा मतलब लोगों को प्रोटेक्शन कर रही है। आप लोग प्रोटेक्ट अभी भी करते हो? अभी भी, हाँ, अभी भी रात को रुकते हैं बाहर। हम लड़कियां ये मतलब बताइए- मदर्स लोग अपने हाँ। बच्चों को। अपने बसों के लिए। अच्छा, लोग ये पूछते हैं दिल्ली में या जो देश के बाहर, मणिपुर के बाहर के लोग हैं, उन्हें बताया जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से कि यहाँ अब शांति का वातावरण है। बीजेपी ने जिनको नुकसान हुआ, जिनके घर जले, उजाड़े गए, जिनके परिवार अब नहीं रहे, उनके लिए केंद्र सरकार कुछ कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी कुछ कर रहे हैं। ये कितनी सच्चाई है इसमें, या इसको लेकर आप लोग क्या? वो बोल रहे हैं उतना करोड़ हमारे लिए दिया है, पर अभी तक पता नहीं कितना दिया है लोगों के लिए, रिलीफ कैंप वगैरह हम सब के लिए। और राहुल गांधी को लेकर क्या ख्याल है आप लोगों के? राहुल गांधी को लेकर हम सोच रहे हैं शांति मिलो। अच्छा, शांति सिर्फ चाहिए, चाहे जो लाए। हाँ, चाहे जो है सब जल्दी शांति चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो पार्ट 2 है, उसे कहा जा रहा है, और इस यात्रा के जरिए 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी कांग्रेस पार्टी तय करेगी राहुल गांधी की अगुवाई में। लेकिन सवाल वही है कि लोकसभा चुनाव में क्या ये यात्रा जब 100 लोकसभा सीटों को कवर करते हुए निकलेगी, तो क्या उसमें वोटर कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे? क्या एक भरोसा पैदा कर पाएगा? क्योंकि अन्याय के खिलाफ जिस न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की है, उस पर आम जनता को कितना एतबार है? लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ राम हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए बीजेपी ने एक शानदार तैयारी शुरू की है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही एकमात्र इक्के राहुल गांधी के जरिए चुनावी बैतरनी पार करना चाहती है। लेकिन इस बार इसमें इंडिया गठबंधन में तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा दल शामिल हैं, 10 राज्यों में गठबंधन होना है, और अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से एक साथ लड़ा तो 2024 का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस इस बार अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? क्या बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अगर कांग्रेस जाती है या नहीं भी जाती है, तब क्या प्रभाव पड़ेगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे जगहों से जब यात्रा गुजरेगी, तो वहाँ लोकसभा की सीटों में क्या वोटरों का मन बदलेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि वो लोगों के मन की बात को सुनने सड़कों पर निकली है, और उस मन की बात को सुनने का असर मतदाताओं पर क्या होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल अपने सहयोगी मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। माहौल क्या है कुछ और जगहों से, लोकसभा चुनाव में कुछ और दहलीजों से कुछ और लोगों की मन को बात को बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।